मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप दिवाकर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में डॉक्टर सोहन सिंह ने आपको रिच इन्वेंट मनी, रिच किस तरीके से, अमीर लोग किस तरीके से पैसे का आविष्कार करते हैं, क्या टूल्स होते हैं उनके पास, किस तरीके से कौन सी चीज़ों के बारे में वो अपनी सोच बदलते हैं जिसके कारण से वो अमीर बन पाते हैं, इन बातों पर हम डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और आप, मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे कि किस प्रकार से अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, जो कि अपने टेलीफोन के आविष्कार करने के बाद उनके पास कई कंपनीज़ के ऑफ़र भी आए, करोड़ों में उनका जो रिसर्च वर्क था उसको ख़रीदने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने आप पे विश्वास रखा और अपने जो रिसर्च वर्क था उसका पेटेंट करवाया। AT&T जो लेबोरेटरीज़ है, जो बहुत फेमस टेलीफोन की लेबोरेटरीज़ हैं, वो आज के समय में इसी कारण से, उनके आत्मविश्वास के कारण ही बनी। तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे आत्मविश्वास की कमी अगर उनमें होती तो वो आज AT&T कंपनी नहीं बनती। तो आत्मविश्वास होने के कारण ही उनकी AT&T कंपनी बनी थी। इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं जिन पर आप डेवलपमेंट करोगे तो आप भी पैसों का आविष्कार कर पाओगे। जैसे मैं आप बात करूँ, गट्स होने चाहिए आप में, बहादुरी होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता का मतलब कोई भी काम आप करें तो उसको आप बार बार काम को करें, यानी उस काम को लगातार करें, उसमें ब्रेक ना दें, तभी आप उसमें सफल होंगे। इसी प्रकार से बात करूँ प्रतिभा दोस्तों जो प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं वो होता है डर, किसी भी काम करने का डर। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को डर लगेगा, मैं कैसे बनाऊँगा, क्या करूँगा, तो वो आपके मन का डर है और अपने आप पे ही आप डाउट कर रहे हैं। तो अपने आप के टैलेंट पे डाउट करना और डर, ये दोनों प्रतिभाओं के दुश्मन हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो बहादुर लोग होते हैं वो राजा होते हैं, ना कि स्मार्ट लोग। आप मुझे एक बात बताइए, पुरानी कहानी है, जैसे अकबर और बीरबल की बात करें हम, तो अकबर और बीरबल में से राजा कौन था? अकबर और बीरबल में से राजा अकबर था, लेकिन चतुर कौन था? बीरबल था। तो राजा तो उसको होना चाहिए था। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो राजा नहीं बनते, वो लीड नहीं करते। लीड कौन करते हैं? जो बहादुर लोग होते हैं। तो बहादुर लोग डिसीजन ले लेते हैं, उनमें आत्मविश्वास भरा हुआ रहता है, इसलिए वो राजा होते हैं। जबकि चतुर लोग, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो बहादुर लोगों के यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो बहादुर लोगों के यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं बहादुर होते हैं, जोखिम लेने की उनमें क्षमता होती है। जोखिम लेने से क्या मतलब है? जोखिम के बारे में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कि जोखिम लेना चाहिए इंसान को, जोखिम से डरना नहीं। जोखिम का मैनेजमेंट करना सीखिए आप, किस तरीके से हमारे पास में कोई काम हम करने जा रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी हो रही है, जोखिम लेने से डर रहे हैं, तो जोखिम का मैनेजमेंट जरूरी है। जोखिम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि समय किस हिसाब से चेंज हो रहा है। पहले कृषि युग था, जहाँ पर जिसके पास ज़मीनें होती थी, गाय भैंसें होती थी, खेती होती थी, वो अमीर व्यक्ति माना जाता था। फिर औद्योगिक युग आया, जिसके पास मशीनें ज़्यादा थी, फैक्ट्रीज जिसने लगाई, वो अमीर माने जाते थे। अब सूचना का युग है, जिसके पास आज के टाइम में मीडिया बहुत सॉलिड है, जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, वो आज के समय में अमीर व्यक्ति होता है। तो समय के साथ चीज़ें परिवर्तित हो रही है, तो आपको भी परिवर्तित होने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, अपनी वित्तीय बुद्धि को इम्प्रूव करते हैं, तो आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। और अमीर बार बार में इसी तरीके से पैसे का आविष्कार करते हैं, वो अपनी सोच को बदलते हैं। और हो सकता है कि जिस कंपनी में आज आप नौकरी कर रहे हो वो कंपनी कल को बंद हो जाए और आपका खर्चा चलना बंद हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको अपने घर का खर्चा चलाने के लिए 3-3 नौकरियां करनी पड़ेंगी। कारण ये है कि जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हो वहाँ पर जो आपने विशेषज्ञता हासिल करी है, हो सकता है कि वो दूसरी कंपनी में उसका कोई उपयोग ना हो। हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हम विशेषज्ञता हासिल करते हैं, हमें किसी एक भी टॉपिक पे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आप नौकरी से मान लो निकाल दिया जाए खुदा ना खास्ता,
तो आपका क्या होगा, आपका दूसरी कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि जो आपने विशेषज्ञता एक कंपनी में हासिल करी वो दूसरी कंपनी में काम आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हो सकता है अगर उस कंपनी से आपको बाहर निकाल दिया गया हो तो आपको वहाँ पर तीन जगह नौकरियां करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके खर्चे तो बराबर होंगे, आपने कर्ज के बोझ के तले दबे हुए होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में 3 नौकरियां आपको करनी पड़ सकती हैं। तो ये इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने अंदरूनी पहलू को उजागर करें। मतलब आपके अंदरूनी पहलू को आप उजागर करें कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या आपके प्रतिभाओं के दुश्मन हैं, क्यों आत्मविश्वास में कमी आ रही है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढें। इसी तरीके से अंकों को पढ़ना सीखें, वित्तीय साक्षरता सीखें, जैसे आपका जीवन है वो सुखमय हो जाए। तीसरी ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप फाइनेंशियल विकल्प खोजना सीखें। केवल एक ही जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी के भरोसे ही मत रहिए, आप और भी विकल्प खोजिए जिससे आप इनकम कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं जिससे आपके घर में पैसे आ सकें। इसी तरीके से आप संपत्तियां बना सकते हैं। किस प्रकार से संपत्तियां कौन कौन सी होती है, जैसे म्यूचुअल फंड में आपने निवेश कर दिया, स्टॉक्स में निवेश कर दिया, इस तरीके से आप अपनी संपत्तियों को बढ़ा सकते हैं। अब फाइनेंशियल बुद्धि क्यों विकसित करें, क्योंकि फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने से आपका क्या होता है, वित्तीय बुद्धि विकसित करने से आपका क्या फ़ायदा है कि आपको बहुत सारे अवसर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हमने वित्तीय साक्षरता नहीं ली तो हमें अवसर कम दिखाई देंगे, क्योंकि हमें अंकों को पढ़ना नहीं आएगा। इसलिए वित्तीय साक्षरता का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हर समय अवसर नहीं आता है, कई बार अपनी ज़िंदगी में अवसर आते हैं, हम उनको नहीं बुना पाते। तो पैसा और अवसर हर बार हमारे सामने नहीं आना। तो अवसर कैसे हमें पता पड़ेंगे, अवसर का कैसे पता चलेगा, अवसर का पता करने के लिए आपको अपनी वित्तीय बुद्धि को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और इसका थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से अलग बनाती है। तो इस वीडियो सीरीज़ में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक करिए और नई वीडियोज़ आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।